बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द इफेक्टर। ये इफेक्टर तक कैसे पहुंचता है? जब ये स्टिमुलस कोई भी स्टिमुलस जब होता है तो प्रोड्यूस करता है वेव को, और वो ट्रेवल करता है वन पार्ट ऑफ न्यूरॉन टू अदर पार्ट ऑफ न्यूरॉन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो प्रोड्यूस करता है एक वेव को, जो ट्रेवल करता है वन एंड ऑफ न्यूरॉन टू द अदर एंड ऑफ न्यूरॉन, और इसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जाता है। सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो किसी वजह से होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं या मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होती है। सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो चेंज है वो बेस है ऑन आयंस। ये न्यूरॉन है और हमने इसका एक पार्ट जो है वो खोल दिया है। तो ये आउटसाइड है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनर साइड में नेगेटिव चार्ज है। सो आयन की जो मेजरमेंट है वो इसमें कुछ इस तरह है कि Na जो है वो इनसाइड 15 है और आउटसाइड 145 है, और क्या पोटेशियम जो है वो इनसाइड जो है 150 है और आउटसाइड 5 है, और नेगेटिव आयन जो है 155 है एंड अदर जो है आउटसाइड वो 30 है। सो इलेक्ट्रोपोटेंशियल इसमें आता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसे कहते हैं कि इसकी जब मेजरमेंट होती है, अगर इसकी कैपेसिटी मालूम की जाती है तो इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। सो ये एनर्जी को स्टोर करता है और ये प्रोड्यूस करता है, कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग सेपरेशन, जब चार्ज की सेपरेशन एक बैरियर में। तो वो बैरियर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं और जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और नर्व इम्पल्स पैदा होते हैं इसी तरीके से। सो फिर इसमें आता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, जब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए, तो फिर इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। और इसकी टू टाइप है, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये इसमें डिफरेंसेस है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो आउटसाइड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जहाँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इनर साइड पर यहाँ पर माइनस चार्जेस होते हैं जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पोलराइज होते हैं जबकि ये डीपोलराइज होते हैं। इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नहीं होता जबकि इसमें होता है, और ये -70 MV ऑन स्किन मौजूद होता है जबकि ये पॉजिटिव 50 MV न्यूरॉन में मौजूद होती है। इसके बाद शुरू होता है मेन फंक्शन, यानी जब कोई स्टिमुलस हमारी स्किन को टच करता है तो डायरेक्टली जो ओपन हो जाते हैं एन के प्लस पम्प वो खुल जाते हैं। ये के पोटेशियम एंड सोडियम एटीपी पम्प है जो खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो 3 एटीपी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और 2 के जो है वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और 2 के जो मकदार में कम है, सो इसीलिए नीचे जो है ये माइनस आयन हमें नज़र आते हैं। जो आउटसाइड है वहाँ पर इन्हें की कंसनट्रेशन ज़्यादा है इस वक्त, यानी 10 पोल, और अंदर जो है वो के की जो मकदार है वो कम है, जबकि इन के है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है, यानी अंदर ही 30 पोल है। ऑर्गन भी इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए वगैरह, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो अब क्या करेगा ये नेगेटिव आयन, ये 2 के जो है ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। सो जब ये बाहर जाएगा तो इसके लिए जो पोटाशियम गेट है वो खोल जाएंगे। पोटाशियम गेट जो है ये असल में प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो पोटाशियम को बाहर कंटिन्यूसली निकालते हैं। जब पोटाशियम जो है वो अंदर से बाहर निकलता है तो दोबारा जो है बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर जो है माइनस चार्ज आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो ऑर्गेनिक एसिड और नेगेटिव आयन से उसको रिटेन करता है। ठीक है, इसकी रिटेंशन करता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कवर होता है और कल हम पढ़ेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल।